गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज मैं आप लोग को कल का एग्जाम के लिए सजेशन दे रहा हूँ। सजेशन में मैंने क्लास में पहले भी बोल दिया था कि सजेशन को जस्ट एक एंटिसिपेशन, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कल के पेपर से वो है। इसको कहीं पर भी ऐसे नहीं समझा जाए कि कल के पेपर में ऐसे ही इसी पैटर्न इसी क्वेश्चंस को आना चाहिए। हम लोग ने सारा चैप्टर कवर कर लिया है और मैं चाहता हूँ आप लोग भी सारा कवर कर लो। जस्ट बेस्ड ऑन द पास्ट फ्यू टर्म्स मैं एक सजेशन बना रहा हूँ कि मेरे हिसाब से कल इस प्रकार से क्वेश्चंस आने चाहिए एग्जाम में। ठीक है ना? तो पैटर्न तो आप लोगों को मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, मैंने अपलोड भी कर दिया है आप लोग के पास। क्वेश्चन वन आप लोग को पता है कंपलसरी रहेगा 20 मार्क्स का। दिस विल बी लाइक कंपलसरी इसमें। ठीक है, 12 मार्क्स का पहला ए रहेगा, 12 मार्क्स। पहला मार्क्स 12 क्वेश्चन रहेगा ट्रू फॉल्स का। ठीक है ना, 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स रहेगा। टॉपिक क्या क्या रहेगा देख लो। अब आप लोग देख लो आप लोग को ये आता है कि नहीं आता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहेगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आएगा। ठीक है ना? एक तो है हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, वो देख के जाना। गोइंग कंसर्न, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म। ठीक है ना, गोइंग कंसर्न ये सब सब देख के जाना अच्छा से। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन देख के जाना। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स 8 से 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है। मनी मेजरमेंट, डुअल एस्पेक्ट, गोइंग कंसर्न, मटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म। ठीक है ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सारा देख के जाना। फिर आप लोग का कौन आएगा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें एक पूछ लेगा व्हाट इज, आपको एक एक्सपेंडिचर दे देगा, बोलेगा बताओ कैपिटल है कि रेवेन्यू है। प्रोविजन, रिजर्व्स, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट एसेट्स, इसके ऊपर एक ट्रू फॉल्स आ सकता है। इस पे ऊपर डिफरेंस भी आ सकता है, जो हम लोग 4 मार्क्स का करेंगे ना, उस पर डिफरेंस भी आ सकता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे डिफरेंस भी आ सकता है। पीरियोडिक सिस्टम एंड परपेचुअल सिस्टम, इन्वेंट्री का टॉपिक से है ये। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये कवर करके जाना। इससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार इन्वेंट्री से। रेक्टिफिकेशन का हम लोग ने थ्योरी किया है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स: एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ कमीशन, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। इसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, तो वो रेक्टिफिकेशन का थ्योरी देख के जाना। ठीक है, और कॉन्सेप्ट्स हो गया, प्रोविजन हो गया। फिर आएगा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स। ये बेसिक हमारे जो क्लास 11 के टॉपिक्स है: जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडियरी बुक्स। ये 12 मार्क का ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं और 4 से 5 मार्क का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है। पिछला 2-3 टर्म में एक बार कैश बुक आया हुआ है, एक बार ट्रायल बैलेंस आया हुआ है, एक बार सब्सिडियरी बुक आया हुआ है। स्ट्रेट क्वेश्चन दे दिया, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस 5 मार्क के लिए, प्रिपेयर कैश बुक 6 मार्क के लिए, प्रिपेयर सब सेल्स बुक दे दिया था लास्ट 2-3 टर्म पहले कि प्रिपेयर अ सेल्स बुक, 3-4 ट्रांजैक्शन दे दिया। तो ये 5 मार्क के लिए कभी कभी आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स में भी आ सकते हैं और इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है ना? फिर हम लोग ने बोला था 4 मार्क्स का थ्योरी रहेगा और 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। थ्योरी तो मैंने जो ये बोला इसी में से आएगा। थ्योरी तो अगर आएगा तो इसी में से आ जाएगा। प्रैक्टिकल यहाँ तो कॉपी करो, फिर मैं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल जो 4 मार्क्स का बहुत ही बेसिक रहेगा। ठीक है ना? इट कैन बी फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली। ये टॉपिक में आ सकता है या डेप्रिसिएशन से आ सकता है। हालांकि कुछ भी आ सकता है वैसे तो, बट मेरे को जो लग रहा है, मैं जो पिछला 5 टर्म पेपर स्टडी कर रहा था, उसमें मेरे को इसमें से ज्यादा लग रहा है या डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक देखो, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन वन कंपलसरी मैंने बता दिया। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन वन कंपलसरी होता है, उसको बहुत अच्छे से कवर करना होता है। अब हम लोग चैप्टर वाइज जाते हैं एक बार। लेट्स गो द चैप्टर वाइज। बुक निकाल लेना आप लोग, ये हमारे चैप्टर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उठा रहे हैं फर्स्ट 2 चैप्टर्स: बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।
पैटर्न तो आप लोग को पता ही है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, पांचों क्वेश्चन 20-20 मार्क के रहेंगे। और उसमें से आप लोग को इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी, 10 5 5, 5 5 5 5, 12 8, 15 5, 10 10 या ओनली 20 मार्क का आपको क्वेश्चन आएंगे। एक आपको काटना है। बाकी तो पैटर्न आप लोग मेरा वीडियो देख लेना और स्टडी कर लेना उसमें, यहाँ पर वो चैप्टर में रहते हैं। लास्ट 2-3 टर्म को मैं स्टडी कर रहा था, तो मैं देख रहा था जैसे इमीडिएट लास्ट टर्म में बीआरएस से 5 मार्क्स का आया था लास्ट टर्म, ठीक है ना, आपका जो जून 2023 में बीआरएस 5 मार्क्स का आया था सिर्फ। तो मेरे लिए इस बार बीआरएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार 10 मार्क्स के लिए, ये मेरा चैप्टर 10 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हम लोग को बहुत अच्छे से आता भी है। तो इसमें हमारा दो ही टॉपिक है, एक बेसिक बीआरएस और एक एडजस्टेड विद कैश बुक। कैश बुक को एडजस्ट करके जो बीआरएस बनाते हैं वो आता है। तो दोनों ही हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं, इसमें कोई मिस्टेक होगा नहीं। और ये मेरे को इस बार लग रहा है 10 मार्क्स के लिए आना चाहिए। बाकी तो देखते ही हैं, बट जो बेसिकली ये मैं बीआरएस देख रहा हूँ, मोटा मोटी हर टर्म ही आता है। आप लोग का जो बीआरएस है वो हर टर्म ही आ जाता है। बीआरएस ऐसे नहीं आने का तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, मैं देख रहा हूँ हर टर्म आ रहा है मोटा मोटी, ठीक है ना। दिसंबर में 10 मार्क के लिए आया था और जून में 5 मार्क के लिए आया था। तो 10-10 मार्क के लिए एवरेज में आते ही रहता है हर टर्म। तो लास्ट टर्म अगर 5 मार्क के लिए आया तो इस बार के लिए 10 मार्क के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बीआरएस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स लास्ट टर्म तुम्हारे आया ही नहीं है, ये बहुत ही अच्छा बात है आप लोग के लिए। और उसके पिछला टर्म 10 मार्क के लिए आया था। जैसे दिसंबर टर्म में ना दोनों आया था, ये भी 10 मार्क के लिए आया था, ये भी 10 मार्क के लिए आया दिसंबर टर्म, ये दोनों 10-10 मार्क के लिए आया था। जून टर्म में क्या हुआ, बीआरएस 5 मार्क के लिए दिया और रेक्टिफिकेशन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन क्या हो सकता है, यहां पर भी दे सकता है 5 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, यहां पर भी दे सकता है और क्वेश्चन में भी 10 मार्क के लिए दे सकता है। और अगर किस्मत कम अच्छा हो तो 5 मार्क का देके छोड़ देगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 10 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन से 10 मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दिस टर्म। फिर मैंने इसका थ्योरी भी डाल दिया है, 4 टाइप ऑफ एरर्स, वो देख के जाना। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, तीनों केस मैंने करवा दिया है। बिफोर ट्रायल बैलेंस का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है साथ में थ्योरी के, तो वो भी देख के जाना। बिफोर ट्रायल बैलेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे नहीं करके जाने से नहीं चलेगा, तो सारा चीज देख लेना। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस बार क्वेश्चन 2 में 2 पार्ट रहेगा, बीआरएस और रेक्टिफिकेशन, 10 मार्क्स ईच। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन 10 मार्क ईच का मेरे हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में आ जाएंगे इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट आप लोग आ जाओ इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिससे हर टर्म मोटा मोटी 5 से 10 मार्क का आता है, 5 to 10 मार्क्स, ठीक है ना। हर चैप्टर में देखता हूँ रहता ही हर टर्म में। लास्ट टर्म तुम्हारा इन्वेंट्री 5 मार्क के लिए आया था और उसके पिछला टर्म में इन्वेंट्री था ही नहीं, ठीक है ना। दिसंबर टर्म में इन्वेंट्री आया ही नहीं है और लास्ट टर्म में 5 मार्क के लिए आया है। तो इन्वेंट्री मेरे हिसाब से, माने देखो, या नहीं आएगा या आएगा तो 10 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। इन्वेंट्री में बता दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट ही रखो, या 0 या 10 मार्क के लिए, ठीक है। दे कैन रिपीट इट इन 5 मार्क्स ऑल्सो, बट हाईली प्रोबेबिलिटी जो मेरे को लग रहा है वो या फिर देगा नहीं, देगा नहीं, या फिर देगा तो 10 मार्क के लिए दे देगा फॉर इन्वेंट्री। और हम लोग जो क्लास में क्वेश्चंस किए हैं वो एकदम सफिशिएंट है। और मैं आप लोग एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो हम लोग, बहुत दिन आप शायद क्लास में नहीं आए थे, तो मैंने ग्रुप में कुछ सम्स कराए थे जो मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिए थे। आप लोग ग्रुप में जाके देखना, एक दिन हम लोग ने इन्वेंट्री के क्वेश्चंस किए थे और मैंने बोला था इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो ये आप लोग देख के जाना, जैसे हम लोग ने इस टाइप का क्वेश्चंस किया था। ये देखो जून में क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया था, ठीक है ना, जून में, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे इस टाइप का। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मैं ज्यादा देर नहीं दिखा रहा, आप लोग पॉज कर लेना क्वेश्चन देखना है तो। और जो क्लास अटेंड किए थे ये तो हम लोग क्वेश्चन क्लास में किए ही थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हम लोग बेसिक तो किए ही थे, फीफो लिफो मेथड,
फीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज तो बहुत सारा हम लोग कर ही चुके हैं। तो इस टाइप का हम लोग एक क्लास रखे थे इन्वेंट्री के लिए, तो वो सारा हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री इधर मेरे को लग रहा नहीं आएगा, और आएगा तो 10 मार्क के लिए आएगा, बट मेरा जो मन बोल रहा है वो नहीं आएगा इन्वेंट्री इस बार। बाकी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में बढ़े डेप्रिसिएशन की तरफ। डेप्रिसिएशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने इन्वेंट्री को थोड़ा मैंने लेस इंपॉर्टेंट ही रखो, ठीक है ना। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीआरएस रेक्टिफिकेशन फॉर टुमारो। इन्वेंट्री मेरे हिसाब से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है इस बार। डेप्रिसिएशन मोटा मोटी हर टर्म 5 से 10 मार्क का आता ही है। दिसंबर में डेप्रिसिएशन नहीं आया था, ठीक है। और जून में भी डेप्रिसिएशन आ चुका है 10 मार्क का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लास्ट टाइम आ चुका है विद एसेट डिस्पोजल। तो मेरे हिसाब से रिपीट तो नहीं करने वाला है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोविजन फॉर डेप्री और एसेट डिस्पोजल का जस्ट एक आइडिया ले लो। हमको पता है कल ही एग्जाम में सब मोटा मोटी खत्म कर चुके हैं, बट आज का पूरा दिन पड़ा आपके पास, पूरा रात पड़ा है। तो कुछ भी रिवीजन में स्ट्रेस देना है तो जो जो मैं चैप्टर बोलूंगा उसी पे स्ट्रेस देना। तो प्रोविजन फॉर डेप्री एंड एसेट डिस्पोजल आ चुका है, लास्ट टर्म ही आया है। तो इस बार चेंज ऑफ मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या बेसिक 3 साल का सम आ सकता है। पहला 2 साल नॉर्मल एसेट बेचे बेचे और 1 साल बोल देगा मेथड चेंज हो गया है, तो वो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है डेप्रिसिएशन से। बट डेप्रिसिएशन वापस 10 मार्क का आ चुका है, तो एक बेसिक सम इस बार दे देगा 5 मार्क्स के लिए। तो इस बार डेप्रिसिएशन 5 मार्क्स, नो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नो एसेट डिस्पोजल। 5 मार्क या 10 मार्क के लिए आएगा, बट टॉपिक में बता दिया हूं, या चेंज ऑफ मेथड आएगा WDV से SLM, या एक छोटा सा सम दे देगा 3 साल का जिसमें नॉर्मल परचेज और सेल हो रहा है, ठीक है ना। बेसिक है, डेप्रिसिएशन इज डन। नेक्स्ट विल कम टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है जो वेरी वेरी इरेग्युलर है, बहुत ही रेयर आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट खास बात क्या है, अ वेरी इजी चैप्टर, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुम्हारा पिछला लास्ट टर्म आया है 5 मार्क के लिए, लास्ट टर्म। और उसके पहले वाला टर्म आया था 15 मार्क के लिए, अकोमोडेशन बिल्स वाला टॉपिक। लास्ट के पहला वाला दिसंबर टर्म में आया था 15 मार्क के लिए, और लास्ट टर्म आया सिर्फ 5 मार्क के लिए। तो मेरे को तो लग रहा है इस बार बिल्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नॉट इंपॉर्टेंट, देखो देखो बिल्स आ भी गया तो अच्छा है। मेरे हिसाब से अकोमोडेशन वाला तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। म्यूचुअल अकोमोडेशन सेकंड लास्ट टर्म ही आया 15 मार्क के लिए, तो दैट बिकम्स लेस इंपॉर्टेंट फॉर दिस टर्म। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दिल आस्क अ नॉर्मल क्वेश्चन 5 से 8 मार्क के लिए, या नहीं पूछेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा तो 5 से 8 मार्क के लिए बेसिक हम लोग जो क्लास में किए हैं एप्लीकेशन के ऊपर, इजी वाला क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि लास्ट सेकंड लास्ट में अकोमोडेशन आ गया 15 मार्क के लिए, तो दे वोंट कवर दैट, ठीक है। ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बाद हम लोग मूव करेंगे सेल ऑन अप्रूवल, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 5 मार्क्स। सेल ऑन अप्रूवल से मैं देख रहा हूं सेल ऑन अप्रूवल नहीं आ रहा है। पिछला 2 टर्म से सेल ऑन अप्रूवल नहीं पूछा गया है। उसके पहले जून में पूछा गया था, दिसंबर और जून 23 में नहीं पूछा गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है 5 मार्क्स के लिए, 5 से 8 मार्क्स। जो हम लोग सेकंड क्लास का वीडियो देखे थे, हम लोग ने जो क्लास में सेकंड क्लास किया था वो 8 मार्क के लिए आएगा, और जो पैरा क्लास का हम लोग कवर किए थे वो 5 मार्क्स में आ सकता है। तो ये चैप्टर इस बार इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, 5 से 8 मार्क के लिए। तो ये चैप्टर को एकदम अच्छा से किया जाए, बिकॉज पिछला लास्ट 2 टर्म से चैप्टर से मैं क्वेश्चन नहीं देखा हूं। ना दिसंबर में आया था, मैं देख लेता हूं, ना दिसंबर में आया ना जून में आया, तो दोनों से ही नहीं आया हुआ है। तो दिस इज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दिस टर्म, सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है ना। और इजी चैप्टर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा चीज कवर कराया हुआ है। देन आता है कंसाइनमेंट, अनदर टफ चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। कंसाइनमेंट में आ जाते हैं हम लोग फिर। कंसाइनमेंट में मोटा मोटी अगर जब भी आता है 10 मार्क के लिए आता है, इससे कम का नहीं आता है, ठीक है। लास्ट टर्म में 10 मार्क के लिए आया है, लास्ट टर्म में 10 मार्क के लिए आया है, और उसके पिछला टर्म कंसाइनमेंट नहीं आया था, और लास्ट टर्म 10 मार्क के लिए आया था। तो आएगा तो देखो 0 या 10, यही आने वाला है इस बार वापस। कंसाइनमेंट नहीं देगा जो लास्ट टाइम आ गया, बट कंसाइनमेंट रेगुलर मैं देखता हूँ कितना बार 5-5 टर्म लगातार 10-10 मार्क का आया हुआ है।
ठीक है ना। 21 दिसंबर में नहीं आया था, 22 जून में आया, फिर 23 दिसंबर में नहीं आया, 22 दिसंबर में नहीं आया, फिर जून में आया। तो बेसिकली 2 दिसंबर का टर्म में नहीं आया है, तो इस बार वापस हमारा दिसंबर का टर्म है, माने बेसिकली 21 दिसंबर में नहीं था, 22 दिसंबर में नहीं था, तो होपफुली दिसंबर आजकल भी नहीं रहेगा। ठीक है, बट मैं बता दिया हूँ कि दिसंबर में नहीं आता है, जून में आ रहा है कंसाइनमेंट, और लास्ट टर्म जून में आ गया कंसाइनमेंट, तो या 10 मार्क में कंटिन्यू कर देगा या नहीं देगा कंसाइनमेंट। होपफुली नहीं दे तो आप लोग का बहुत अच्छा चैप्टर बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एडीडी एंड एसीसी, अकाउंट करंट एंड एवरेज ड्यू डेट। इसमें तो दिखा के फायदा भी नहीं है, ये हम लोग बहुत अच्छा से कवर कर चुके हैं दोनों चैप्टर। ठीक है, एडीडी एंड एसीसी दोनों ही आ जाता है 5 मार्क के लिए, दोनों ही 5-5 मार्क के लिए आ जाता है। बट अच्छा बात क्या है, दोनों में ना ऑप्शन देता है, मैं बताता हूं कैसे। जैसे क्वेश्चन 4, ए रहेगा 10 मार्क, कुछ भी चैप्टर रहेगा, बी रहेगा 5 मार्क्स, कुछ भी रहेगा, सी में ना बोल देगा अटेम्प्ट एनी वन, सी में भी इंटरनल चॉइस दे देगा, माने ए 10 मार्क का कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, बी 5 मार्क, सी में बोल देगा अटेम्प्ट एनी वन। इसमें पहला दे देगा एडीडी, सेकंड दे देगा अकाउंट करेंट, ये दोनों 5 मार्क का रहेगा। इसमें से दोनों नहीं करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये कर लिए और ये कर लिए, मार्क्स नहीं मिलेगा। ये करना ही है, ये करना ही है, इसमें से एक करना है, या एडीडी या एसी, तो इसमें से एक काटना पड़ेगा आप लोग को। तो ऐसे भी आया है, और कभी कभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन देता है, या एडी या एसी। दोनों तो बहुत कम बार आया, शायद आज तक कभी नहीं आया कि दोनों दे दिया वो 5-5 मार्क के लिए। ये बहुत अच्छा किस्मत होने पे हो जाता है कि दोनों दे दे आपको 5-5 मार्क का। इसमें दोनों दे के एक ही करने बोलता है, तो वो हम लोग कवर कर चुके हैं। बट एक आएगा ही, एक आएगा ही 5 मार्क के लिए, या एडीडी या अकाउंट करेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फाइनल अकाउंट्स में अभी पिछला टर्म्स में देख रहा हूं कि ज्यादा पूछा नहीं जा रहा है। एक बार दिसंबर में 10 मार्क के लिए आया था, और जून में आया ही नहीं है। ठीक है ना, जून में आया ही नहीं है फाइनल अकाउंट, तो बहुत ही बढ़िया बात हुआ, ये जून में आया ही नहीं है, तो इस बार फाइनल अकाउंट्स आएगा ही। इस बार हमारा फाइनल अकाउंट्स रहेगा ही। वी हैव डन मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग के साथ भी, इट कैन बी एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि भैया मैन्युफैक्चरिंग छोड़ देते हैं, बहुत ही इजी है, एक क्लास मैंने अपलोड करके रखा है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है। तो फाइनल अकाउंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं फॉर 10 और 15 मार्क्स। फाइनल अकाउंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं 10 या 15 मार्क का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ही फाइनल अकाउंट्स। आना चाहिए, ऑब्वियसली गलत टर्म यूज कर दिया, अब पीछे पड़ जाओगे। आना चाहिए फाइनल अकाउंट्स 10 से 15 मार्क के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के मत जाना, मैन्युफैक्चरिंग भी आ सकता है, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टर्म। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पार्टनरशिप में। नेक्स्ट वी कम टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैं देख रहा था, रुको, फंडामेंटल्स काफी टाइम से नहीं आया है। ठीक है ना, फंडामेंटल्स ऐसे बहुत रेयरली एक टर्म में पूछ लेता है, तो फंडामेंटल्स मैं यहां देख रहा हूं नहीं पूछा हुआ है। एक आया हुआ है 21 जून में 5 मार्क के लिए, 21 जून में आया था, 4 टर्म पहले, फिर आया हुआ ही नहीं है, और पिछला 2 टर्म में भी नहीं आया फंडामेंटल से। ठीक है, गुडविल से 5 मार्क का आया हुआ है 2 टर्म पहले, तो गुडविल हम लोग कवर कर चुके हैं वैसे भी, तो गुडविल इज फॉर 5 मार्क्स। एडमिशन से तुम्हारा लास्ट टर्म ही आया है, एडमिशन से, सॉरी, लास्ट टर्म डेथ ऑफ अ पार्टनर था। ठीक है ना, लास्ट टर्म जो 23 जून, उसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर आया था, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और उसके पहले तुम्हारा आया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आया था। ठीक है ना, तो दिसंबर में एडमिशन आया था, और लास्ट टर्म तुम्हारा डेथ ऑफ अ पार्टनर आया था। तो डेथ बहुत ही ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप छोड़ के जाओगे, थोड़ा काम अच्छा से आपको रिवाइज करना है, तो आप 2 टॉपिक रिवाइज करो पार्टनरशिप के लिए, रिटायरमेंट ऑब्लिक रिटायरमेंट कम एडमिशन। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 10 से 15 मार्क के लिए। लास्ट टाइम तुम्हारा पार्टनरशिप 20 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया डेथ का, तो डेथ बिकम्स वेरी लेस इंपॉर्टेंट, और एडमिशन उसके पहले आया है, तो ये 2 टॉपिक बहुत टाइम से नहीं पूछा हुआ है। तो रिटायरमेंट और रिटायरमेंट कम एडमिशन से चांसेस है ज्यादा आने का क्वेश्चन इस बार। ठीक है,
और एक और बात, लास्ट टर्म तुम्हारा फंडामेंटल से आया है गारंटी, 5 मार्क के लिए आया था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है ना, ये मैंने एक समरी क्लास अपलोड किया आप लोग के लिए फंडामेंटल्स का, उसमें गारंटी एक्सप्लेन किया हुआ है और सारा फंडामेंटल्स का सारा पीएल आप लोग एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये आप लोग वहां कवर कर सकते हो। बट गारंटी लास्ट टाइम आ गया फंडामेंटल से, तो फंडामेंटल्स के चैप्टर वैसे लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बार पार्टनरशिप के लिए ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट कम एडमिशन। डेथ सबसे कम इंपॉर्टेंट है, उससे कम एडमिशन है। एडमिशन फिर भी आ सकता है, बट मेरे हिसाब से डेथ का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज लास्ट टाइम ही 20 मार्क के लिए आ गया है। ठीक है, तो पार्टनरशिप भी हो गया हम लोग का, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। डेथ के बाद हम लोग आते हैं एनटीओ में। लेट्स, ये हो गया हम लोग का, ये 15 मार्क के लिए आएगा इस बार। ठीक है, 15 मार्क आता ही है, हर टाइम ही आता है 15 मार्क का रिटायर पार्टनरशिप से। नेक्स्ट वी कम टू एनटीओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एनटीओ। एनटीओ से मैं देख रहा हूं हर टर्म कंसिस्टेंटली 10 मार्क का क्वेश्चन आया है, एक भी टर्म स्किप नहीं हुआ है, एक भी टर्म। लास्ट 2 टर्म देख लेते हैं। लास्ट टर्म 15 मार्क के लिए एनटीओ आ गया 15 मार्क, और उसके पहले वाला में आया था 10 मार्क के लिए। ठीक है, दिसंबर टर्म में आरएनपी बनाने बोला था, और लास्ट टर्म में आईएनई बनाने बोला था। तो इस बार वापस दोनों ही आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10 से 15 मार्क। एनटीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10/15 मार्क्स। ठीक है, ये भी हो गया, मैंने करा दिया। ये हो गया। ठीक है, फिर क्या बच गया, कंपनी अकाउंट बच गया हमारा लास्ट टॉपिक बस, कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में नॉर्मल 11 एंट्री भी आ सकता है और प्रोराटा भी आ सकता है। ठीक है, तुम्हारे कंपनी अकाउंट्स में देख रहा हूँ कंपलसरी 15 मार्क के लिए आता है। लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 6, ये तुम्हारा ए शेयर ही रहेगा, तुम्हारा ए शेयर ही रहता है 15 मार्क्स का। 15 मार्क का क्वेश्चन रहता है ये हर टर्म में, 15 मार्क कंसिस्टेंटली हर टर्म आया है। लास्ट टर्म भी शेयर 15 मार्क का आया था, और उसके पहले वाला टर्म भी शायद 15 मार्क का आया था। जो लास्ट टर्म आया था ना, उसमें इतना ज्यादा एक्सेस आ गया था कि आपका अलॉटमेंट का जो एक्सेस मनी है एप्लीकेशन का, वो अलॉटमेंट में तो होगा ही, और कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कल या परसों, कि एक्स्ट्रा मनी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होकर भी कुछ बच जा रहा है, उसको कॉल्स में एडजस्ट करके कर सकते हो, या बैंक से रिफंड भी कर सकते हो। वैसा सम तुम्हारा लास्ट टर्म जून में आ गया है, और उसके पहला वाला टर्म में बेसिक ओवर सब्सक्रिप्शन आया। तो जनरली मैं बोल रहा था आप लोगों को कि प्रोराटा नहीं पूछता है, बट पिछला 2 टर्म से प्रोराटा ही आ रहा है। तो प्रोराटा इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर दिस टर्म, बट अगर बेसिक भी आ सकता है। और इसका बैलेंस शीट भी छोड़ के मत जाना, जनरली पूछता नहीं है, बट यू शुड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो। इजी सम दे देगा, बोलेगा 5 जर्नल्स एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो वो छोड़ के नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो कवर बैलेंस शीट ऑल्सो। ये हो गया, हम लोग का सिर्फ डिबेंचर्स बच गया। डिबेंचर्स में देखता हूँ बहुत ही ज्यादा इरेग्युलर है। लास्ट तुम्हारा 2020 नवंबर में आया था, उसके बाद डिबेंचर्स आया ही नहीं है। तो डिबेंचर्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर 5 मार्क्स। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना, पहले डिबेंचर्स आता था 5 मार्क के लिए, बट अभी पिछला 2-3 टर्म से यहाँ थ्योरी पूछ ले रहे हैं, रैंडम थ्योरी। इसके लिए आप पढ़ के नहीं जा सकते हो, रैंडम थ्योरी पूछ रहा है 5 मार्क के लिए। ठीक है ना, तो दिस इज बेसिकली हमारा सिलेबस, जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वो जो आएगा ही मैं बता देता हूँ। देखो मेरे को जो लग रहा है इस बार, मैं आप लोग अपना अपना बता देता हूँ। क्वेश्चन 2A BRS B रेक्टिफिकेशन, ये मेरे को लग रहा है। क्वेश्चन 6 ये लास्ट वाला, A शेयर्स प्रोराटा, B डिबेंचर्स ऑब्लिक थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन 5 पार्टनरशिप, A 15 मार्क्स का, रिटायरमेंट ऑब्लिक रिटायरमेंट का एडमिशन, B 5 मार्क का कुछ भी दे देगा, इट कैन गिव एनीथिंग, स्मॉल टॉपिक, कुछ भी स्मॉल टॉपिक दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 ए देगा एनटीओ। ठीक है ना, एनटीओ दे देगा 10 मार्क का, और फाइनल अकाउंट दे सकता है 10 मार्क का।
क्वेश्चन 3 में आपको 3 पार्ट देगा, ए बी सी, ए बी और सी दे देगा, ठीक है ना। मेरे को जो लग रहा है 10 5 5 यहां देना चाहिए। अब इसमें तुम्हारा ये दे सकता है, देखो वी हैव कवर्ड पार्टनरशिप, वी हैव कवर्ड एनटीओ, वी हैव कवर्ड फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पर दे देगा एडीडी और एसी में ऑप्शन 1 करो। यहाँ पर तुम्हारा दे सकता है, देखो डेप्रिसिएशन दे सकता है, कंसाइनमेंट दे सकता है, बिल्स दे सकता है। 10 मार्क के लिए डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट, बिल्स। और यहाँ दे सकता है तुम्हारा सेल ऑन अप्रूवल, यहाँ तुम्हारा सेल ऑन अप्रूवल दे सकता है। इन्वेंट्री मेरे को थोड़ा लग रहा है कम है, बट ऑब्वियसली इन्वेंट्री भी एक चैप्टर है ही जो कवर कर ही सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैंने यहाँ पर मार्क किया है, एनटीओ, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, बीआरएस, रेक्टी, शेयर्स। ये अगर कवर हो गया तो आप मोरलेस अच्छे से कवर्ड हो। और यहाँ पर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडी बुक का प्रैक्टिकल भी आ सकता है, एक आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। 4 मार्क के लिए यहाँ पर थ्योरी के लिए मैंने सारा बोल ही दिया, और बाकी हम लोग जो क्लास में कवर किए हैं उसे से ट्रू फॉल्स अपने आप कवर हो जाएगा। और मैंने ट्रू फॉल्स का पीडीएफ भी शेयर कर दिया था ग्रुप में, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। बट याद रखना, रीडिंग टाइम में 15 मिनट में आपको ये वर्कआउट करना है कि कौन सा काटना है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। शेयर्स को तो नहीं काट सकते हो, शेयर्स तो इजी आएगा 15 मार्क का। 3 4 5, बिकॉज ये भी मेरे को लग रहा है रेक्टी बीआरएस ही रहने वाला है, तो आपको डिसाइड करना है 3 4 5 में। भैया हमको ना 4 का यहाँ 10 मार्क का आता है, यहाँ का 10 मार्क का आता है, बट ये और यहाँ का 10, यहाँ का 10 नहीं आता है। ये आपका किस्मत खराब है कि आपको ये आता है और ये नहीं आता है, फिर भी ये काटना पड़ेगा, क्योंकि एक तो छोड़ के ही आना है, ठीक है। तो एक आया हुआ भी आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ भी आपको एक आता है, एक नहीं आता है, ऑप्शन नहीं है। तो आपका क्या होगा, ये तो पूरा कटेगा, और ये वाला जो आप आता ये कर लोगे, ये नहीं करोगे तो आप अटेम्प्ट करोगे 90 मार्क्स का। ये 20, ये 20, ये 20, 60, यहाँ से 10 70, और ये 20 90। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का 10, यहाँ का 10 दोनों आता हो। तो एग्जाम में रोने मत लग जाना कि भैया वो दोनों जो आता है वो साथ में आ जाता तो कितना आराम होता। बैठ, ऐसा भी लग सकता है कि ये दोनों मेरे को आता तो वो साथ में आता तो कितना आराम हो जाता, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो मैं बाकी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।